यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 96 दूसरा अध्याय 69 श्लोक नंबर है 96 प्रश्न नंबर दूसरा अध्याय श्लोक नंबर है 69। तो कल हमने पढ़ा था प्रभु कहते हैं कि प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना अति आवश्यक है। कर्तव्य का पालन व्यवहारिक, स्वाभाविक और आध्यात्मिक, जहाँ बुद्धि स्थिर है वहीं सफलता है, बुद्धि स्थिर है वहाँ असफलता है, बढ़त रुक जाती है। और इसलिए महाराज कहते हैं कि जीवन में सुख दुख आवेगा, हानि लाभ होवेगी, यश अपयश मिलेगा, मगर साधक को सम रहने का प्रयत्न करना चाहिए और साधक अपने कर्तव्य का त्याग ना करे, ऐसा महाराज का कहना है। अपनी ड्यूटी करनी ही करनी है और करते ही रहना है, अपने मन को वश में करके, कंट्रोल में करके। अब आगे आज क्या पढ़ना है। सब संसारिक प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जन जागता है, और जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है, वह उसमें सोता है। हास विलास, भोग उपभोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य में सोए पड़े हैं। बहुत चंद लोग हैं जो प्रातःकाल उठ करके परमेश्वर का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जहाँ अपने भविष्य की सोच करते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। जिनके अंदर ये उमंग होती है, ये लालसा होती है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, यही तपस्या साधना कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ साधारण सी बात देखो, जब सुबह आता हूँ मैं देखता हूँ जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं सुबह सुबह तैयार होकर के अपना बस्ता और टिफिन लेकर के आते हैं, यहीं से फिर आगे स्कूल चले जाते हैं, सुबह ट्यूशन में जाते हैं, पढ़ते हैं, लगन है। मगर कितने हैं? चंद है, और अधिकतर सोए हुए हैं। उनको उठाना मुश्किल है, स्कूल कॉलेज भेजना कठिन है माँ बाप के लिए। मगर जिन बच्चों के अंदर उमंग है वे जागते हैं और टीचर से पूछते हैं बार बार प्रश्न, आप बताइए, आप समझाइए। और दूसरा है जो साधारण व्यक्ति है उसका ध्यान घंटी की ओर होता है, पढ़ने में रुचि नहीं होती उसको अभी अपने भविष्य की सोच नहीं है। जो है कंकर जगह जगह मिलते हैं मगर हीरे कहीं कहीं मिलते हैं। कंकर नहीं हमने बनना, हीरे बनना। इसके लिए तपस्या साधना करनी है। और बहुत खुशी की बात मैं सुबह देखता हूँ जहाँ बच्चे, बहुत नौजवान बच्चे बच्चियाँ बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं। इस उम्र में श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करना ये तो बड़ी उत्तम श्रेष्ठता की, महानता की बात है, क्योंकि इसमें कथा कहानी नहीं है। कथा कहानी हो तो मन लग जावे, इसको ड्राई सब्जेक्ट कह देते हैं, कठिन है समझना। पिछले दिनों एक समाचार टेलीविजन पर आया था, आपने भी सुना होगा कि एक जज ने कहा था कि अगर मैं
तानाशाह होता तो मैं पहली क्लास से ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय लगा देता, शुरू से ही पढ़ाता। ये सबसे उत्तम है, ये सफलता की कुंजी है। सुख दुख में कैसे सम रहना है। जीवन में अपने पराये मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेंगे। ये कला सिखाती है ये गीता। जैसे जीवन में कोई भी कला सीखते हैं, पहले कठिनाई आती है, मुश्किल आती है। जहाँ तक साइकिल सीखना हो मुश्किल होता है, फिर स्कूटर सीखना मुश्किल है, कार सीखनी मुश्किल है। हारमोनियम है सीखना कठिन है, मगर फिर अपने आप उंगलियां चलती हैं। कंप्यूटर है सीखना मुश्किल है, मगर फिर कीबोर्ड पर अपने आप उंगलियां चलती हैं, वे देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलाता है। फिर उसी में रस लेता है, उसी में आनंद लेता है और उसी के सहारे आगे बढ़ता है। पहले ये कठिन लगेगी, मुश्किल लगेगी, मगर ये एक सफलता की कुंजी कही गई है। तो प्रभु क्या कहते हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति जो होते हैं वे विवेक में और विचार आत्मचिंतन में सोए हुए हैं। उनको कहो पढ़ ले, लिख ले, कुछ समझ ले, कहते क्या करना है, अभी निंद्रा लेने दो, मौज मस्ती करने दो। उसकी रुचि हास विलास में होगी, भोग उपभोग में होगी। उसको कहो परमेश्वर का चिंतन कर ले, नहीं मानेगा, ये व्यर्थ की बातें हैं। ज्ञान ध्यान की बात कर ले, ये सब व्यर्थ की बातें वह कहेगा। सत्य का पालन कर ले, कहेगा ये कुछ नहीं, सब पखंड है, आडंबर है। और ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण जन सोया हुआ है। मगर जो विवेकी है, जो अपने भविष्य की सोचता है, अपने आज और कल की संवारने की सोचता है, वह आत्मचिंतन भी करेगा, ज्ञान ध्यान में रुचि रखेगा, परहित उपकार में रुचि रखेगा, सेवा भाव में उसकी रुचि होगी, उसमें उसका मन लगेगा। मगर ये चंद लोग होते हैं, बिरले जिसको कह सकते हैं, बहुत पुण्यकर्मी होते हैं जिनको ये स्वअवसर मिलता है। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है, हमें गुरु कृपा से जो स्वअवसर प्राप्त हुआ है। इसमें संयमी जागता है, संयम में रहने वाला धर्म कर्म में रुचि रखेगा, परहित प्रकार में रुचि रखेगा, दान पुण्य में रुचि रखेगा, आत्मज्ञान में रुचि रखेगा, उसमें वह जागृत रहता है। कहीं से भी ज्ञान मिलता हो वहाँ भागेगा कि मेरे को ज्ञान मिल जाए। और वह ऊपर कहे कर्मों में तत्पर रहता है, सत्कर्मों के करने में और आत्मा परमात्मा के विश्वास में उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती है, वह सजग बना रहता है। वह सत्कर्मों में रुचि रखेगा। कौन? जो साधक है। साधक कौन है? जो अपने आप को साधना चाहता है। साधु वही जन जानिए जो सेवा से जो साधना करता है, सेवा भक्ति मिलाप से, हरे सब उपकार। सेवा और भक्ति के साथ अपने पाप दोषों को दूर करने वाला। साधु वह नहीं है जिसने भग में पहन लिए, साधु वह नहीं है जिसने घर भर छोड़कर आश्रम में रहना शुरू कर दिया, वनों में रहना शुरू कर दिया। साधु वह है जो अपने आप को साधना चाहता है, अपने आप को तराशना चाहता है। उसके लिए भक्ति और सेवा अति आवश्यक है। अथवा सर्वसाधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप के जानने मानने में सोए पड़े हैं, अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खराटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है। सर्वसाधारण जन आत्मा का चिंतन नहीं करना चाहता, आत्मा के बारे में जानना ही नहीं चाहता, उसकी रुचि नहीं है। वह देह को ही सब कुछ मान रहा है। देखोगे अपने आप में भी, अपने व्यवहार में भी, जब अतीत की और चिंतन करते हैं कि पहले देह ही सब कुछ लगती थी, मगर धीरे धीरे जब महापुरुषों के हमने प्रवचन पढ़े सुने और आत्मबोध हो रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है, अब जान रहे हैं इसका चालक कौन है, चलाने वाला कौन है। वह है चेतन, वह है आत्मा। कितना सुंदर शरीर क्यों ना हो, अगर चेतन नहीं है, इसके अंदर आत्मा नहीं है, ये पत्थर समान है।
अज्ञानी इस शरीर से मोह करता है, प्रेम करता है, स्नेह करता है, नज़दीकी करता है। अब देखो, ध्यान से सोचो, विचारो, अगर इस शरीर में से चेतन निकल जाए, क्या इस शरीर से कोई प्रेम करेगा, नज़दीकी करेगा, प्रीति करेगा? अपना नज़दीकी से नज़दीकी वाला नहीं करेगा। शरीर में से चेतन निकल जावे तो कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों का मालिक क्यों ना होवे, कितनी कोठी बंगलों का मालिक क्यों ना होवे, उसको घर रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहता है मेरा घर है, मेरा घर है। अरे तेरे घर को तो वहां रखने के लिए कोई तैयार कोई नहीं है। ये प्राण पखेरु निकल जाए, पति पत्नी वर्षों साथ साथ सोते हैं, एक पलंग पर सोते हैं। परमेश्वर ना करे एक ही मौत हो जाए। अब कहो भी रात ने साथ सोना है, क्या कहेगा? मैं तो नहीं सो। अरे भाई, तू कहता था मैं अलग रह नहीं सकता, अब तू कहने को मैं सो नहीं सकता, क्या कहेगा? इससे अब भय आ रहा है, अब इसमें भय दिखाई दे रहा है। अरे शरीर इतना सुंदर, इतना तेरा प्रिय, अब तेरे को भय लग रहा है। तब चेतन भिट कहता है इसमें चेतन नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, इसमें परमात्मा नहीं है। इसलिए जब तक इस शरीर के अंदर परमात्मा है, परमेश्वर है, ये प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। कितना बढ़िया फल क्यों ना हो, कितना सुंदर क्यों ना दिखाई दे, मगर उसमें अगर रस नहीं है, उसमें मिठास नहीं है, किसी काम का नहीं है। कितनी बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें ईंधन नहीं है, चल नहीं सकती है, तो क्या है? लोहा है। जिस समझना है वह चलाने वाला कौन है, वह चेतन है। इसलिए जो चलाने वाला है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको सदा याद रखना है, उसका सदा स्मरण चिंतन करना है। और जितना उसका चिंतन होएगा, जितना उसका स्मरण होएगा, उतने हमारे कर्म सद जावेंगे। व्यक्ति बुरे कर्म कब करता है? जब परमेश्वर से दूरी करता है, जब परमेश्वर को भूल जाता है। कभी भी देखोगे जब पाप कर्म करने लगते हैं, परमेश्वर से दूरी हो जाती है। और परमेश्वर से दूरी जब होती है तो हाथ कांपने भी लग जाते हैं, हाथ में वह ताकत नहीं रहती। सत्य पर चलते हैं तो परमेश्वर साथ दिखाई देगा, सहयोगी लगेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और बल होता है व्यक्ति के अंदर, शक्ति होती है। वही व्यक्ति है जब सत्य पर चलता है, उसके अंदर न्यारी शक्ति, न्यारी ताकत होती है, बोलने की, कहने की, चलने की। मगर वही जब छल करता है, चोरी करता है, उसके अंदर वह ताकत नहीं होती है। इसलिए ये जानना है, सत्य पर चलने वाला ही जो होता है, उसके साथ परमेश्वर की अपार कृपा होती है, वही आगे बढ़ता है। वह सदा साधक जो होता है, कभी भी धर्म कर्म से आंखें बंद नहीं करेगा, सत्य कर्म से दूर नहीं होवेगा, परमेश्वर का चिंतन ध्यान करेगा, मगर सर्वसाधारण जन उससे दूरी करता है। सर्वसाधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप में जानने मानने में सोए पड़े हैं, अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खराटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है, वह चैतन्य बना रहता है, वह आत्मा की अमर सत्ता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय रखता है। साधक ही निश्चय रखता है कि कुछ चलाने वाला है, मगर अज्ञानी साधारण व्यक्ति जो भोग विलास में लगा हुआ है, मौज मस्ती में लगा हुआ है, वह नहीं मानेगा परमेश्वर कोई है। उसको तो क्या है, मौज मस्ती दिखाई देती है। प्राणी प्राय किसमें जागते हैं? प्राणी प्राय प्रकृति पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में। देही आत्मा है इस जड़बाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं, इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं।
अधिकतर हमारा समय, जिसको हम बहुत बहुमूल्य मानते हैं, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती है, मगर इसकी अभी हम कीमत नहीं जानते। जिस दिन कीमत जानेगा व्यक्ति, क्या कहेगा, काम बहुत ज़्यादा है मगर मेरे पास समय बहुत कम है। बच्चे को जब सिलेबस दिया जाता है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वह क्या कहता है, समय कम है मगर सिलेबस मेरा बहुत ज़्यादा है, और दिन रात लगा रहता है। जो पढ़ना नहीं चाहता, जो नालायक है, वो क्या है, साल के 10-11 महीने तो मौज मस्ती में लगा। अगर कोई डांट दे, कोई कह दे तो 1 महीना पढ़ लेगा, और पढ़ेगा भी अनमने मन से पढ़ेगा, रुचि नहीं होगी, वही पिछड़ जाता है। तो क्या प्रभु कहते हैं, प्राय जीवन में देखने में आता है कि निंदा चुगली में, वाद विवाद में, तर्क में, वितर्क में, या कामनाओं में, या क्रोध अहंकार में, या ईर्ष्या द्वेष में समय व्यतीत हो जाता है। अपने आप चिंतन करें हम, अधिकतर समय हमारा कामनाओं में निकल जाता है, या द्वेष भावना में निकल जाता है, या निंदा चुगली में निकल जाता है, या वाद विवाद में निकल जाता है। कितना समय है परमेश्वर का चिंतन करने में लगाते हैं, ये खुद अंदर से मन ही मन उत्तर मिलता है। कारण क्या है, अभी कीमत नहीं जाननी है। जिस दिन कीमत जान लेंगे उस दिन इसमें रुचि हो जाएगी। सार देखने वाले मुनि की ये रात है, वह इनमें सोया रहता है। जो मुनि है, जो तप करता है, साधना करने लग जाता है, जो इसकी कीमत को जान लेता है, वह फिर ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जलता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है। किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलना, समय से पहले नहीं मिलना, छल कर ले, कपट कर ले, द्रोह कर ले, ये साधक जानता है। सर्वसाधारण जन छल करके, कपट करके, द्रोह करके अपनी किस्मत बदलना चाहता है। दोनों में यही अंतर है। तो क्या कहते हैं, सार देखने वाली मुनि जो होते हैं, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में, मोह ममता में सोए रहते हैं, उसमें ये बातें नहीं होती। इसलिए तत्वदर्शी मननशील से में ही ज्ञानवान और स्थिर प्रक्रिया हुआ करता है। जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए, अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप पानी प्रवेश करते हैं, वह मर्यादा का लोप न करके अचल बना रहता है, उसी प्रकार जिस स्थिरमति मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं, उसी में शांत हो जाती हैं। उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है, और कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? साधारण जन की वही आंखें हैं, सज्जन की वही आंखें, साधारण जन के वही कान, सज्जन के वही कान, वही नासिका, वही मुख, जीवा, हाथ पैर, देखने में कोई अंतर नहीं है, मगर व्यवहार में बहुत अंतर है। साधारण व्यक्ति जो होता है, फुंकारे मारेगा, कुछ मिल गया, यश कीर्ति मिल गई, मान सम्मान मिल गया, जो दौलत आ गई, वह प्रदर्शनी करेगा, अपने आप को अहंकार में ले आवेगा। ये साधारण व्यक्ति का स्वभाव होता है, डंडोरा पीटेगा, दिखावेगा। जहां तक साधारण सी बात है कि एक मोटरसाइकिल भी ले ले, जगह जगह दिखाने जावेगा कि मेरे देखो मैंने मोटरसाइकिल लिया, कोठी ले ली, जगह जगह कहेगा देख मेरी मेहनत से भी मैंने कोठी बनाई है, ये गाड़ी ली है, और थोड़ी यश कीर्ति मिल गई, फुंकारे मारेगा, ताकत मिल गई, अपने आप को शहंशाह समझने लग जाएगा। ये सर्वसाधारण का व्यवहार है। कैसा? जैसे नदी नालों का स्वभाव है। थोड़ी सी बरसात आई, ठाठे मारते हुए, चीरते हुए जाएंगे नदी नाले, मगर सागर गंभीर रहता है,
वह मर्यादा नहीं छोड़ता, गंभीरता उसमें। और नदी नालों का क्या है, ये बरसाती हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, मगर गंभीर जो है वह सदा के लिए रहता है। गंभीरता की ओर जाना है। गंभीर व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर क्या अंतर है? अगर उसको यश कीर्ति मिलती है, साधक को मान सम्मान मिलता है, दौलत की शहनशाही आती है, क्या कहता है? मालिक की मेहर है, गुरु की कृपा है, मैं इस लायक नहीं था मगर उसने इस लायक बना दिया। बस दोनों में भाव का ही अंतर है। कोठी बंगला साधारण को भी मिला और साधक को भी मिला। साधारण व्यक्ति कहता है मेरी मेहनत का है, मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से ये बना है। सज्जन क्या कहता है? मालिक की रहमत से मिला है, उसकी कृपा से मिला है, उसकी प्रसादी है। वह गंभीर रहता है, वह कभी प्रदर्शनी नहीं करेगा, कभी दिखावा नहीं करेगा। कितनी दौलत आ जाए उसके पास, कितनी ताकत उसके पास आ जाए, वह गंभीर बना रहता है। जैसे जैसे उसकी ताकत, जैसे जैसे उसकी दौलत, जैसे जैसे उसकी शोहरत बढ़ती चढ़ती है, उतना ही वह गंभीर होता जाएगा, उतना ही वह झुकता है जाएगा। यही साधक में विशेषता होती है। और साधारण व्यक्ति के अंदर क्या होता है? वह उछाले मारता है, दिखावा करेगा, पखंड करेगा, अडंबर करेगा। उसमें दोनों में ये अंतर है। और जो कामनाओं के पीछे महाराज कहते हैं भागता है, जो कामनाओं के पीछे रहेगा वह सदा हताश, सदा उदास, सदा निराश रहेगा। इसलिए कामनाओं को विराम लगाना है, ये ज्ञान से ही लगाम लगाया जा सकता है और कोई साधन नहीं है। जो व्यक्ति, जो प्राणी अपना नाम, अपना गांव, अपने पिता का नाम जानता है, उसको संसार में कहीं भी छोड़ आओ, वह अब अपने घर वापस आ जाएगा। क्योंकि उसको अपना नाम, अपना गांव, अपना पता, अपना एड्रेस पता है, मैं कौन हूँ। वह वापस आ जाएगा, वह भटक नहीं सकता है। आज भटकना क्यों है? हम नहीं जानते हैं कि मेरा कौन है और मैं कौन हूँ। कामनाएं बहुत अच्छी लगती हैं मगर उसमें घिर जाते हैं। संसार में कितने उत्तम से उत्तम पदार्थ, वस्तुएं, प्राणी हैं जो हमें लुभाने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं। साधारण व्यक्ति जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो बुद्धि से काम नहीं लेता है, उसका स्वभाव बच्चे जैसा है। बच्चा कोई वस्तु देखता है, रोना चिल्लाना शुरू करता है, लिटना शुरू कर देता है, विलाप करना शुरू करता है, मेरे को ये चाहिए। मगर जो विवेकी है, समझदार है, वह ऐसी हरकत नहीं करता है। समझदार जो साधक है, जो परमेश्वर भक्त है, गंभीरता में रहेगा, अपनी पॉकेट, अपनी समर्था को देखेगा। काम करने से पहले अपने कुल और वंश के मान सम्मान की भी उसको सोच चिंता होती है। कहीं ऐसा मैं कर्म ना कर दूं जिससे कुल और वंश का नाम खराब हो, गुरु महाराज का नाम खराब हो, उसको चिंता रहती है। मगर साधारण व्यक्ति इस चिंता से दूर है। उसका उद्देश्य केवल क्या होता है? भोग, रस लेना, आनंद लेना, मस्ती लेनी। वह उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। वह सदा हताश रहता है, उदास रहता है, निराश रहता है। देखने में आपको दिखाई देगा बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत आनंद ले रहा है, मगर नज़दीक जाकर के पता लगेगा कि रात भर उसको नींद नहीं आती है। और पूछो, बहुत ऐसे मिलेंगे, क्यों पीते हो भाई? नींद नहीं आती है इसलिए शराब पीते हो। अपने आप को निंद्रा में, थकान उतारने के लिए, आनंद लेने में, उनको अनंत शराब में मैं दिखाई देता है। मगर जो सज्जन है, जो साधक है, उसको आनंद किस में दिखाई देता है? उसको अपने कर्तव्य कर्म में, धर्म कर्म में, परहित प्रकार में, सेवा में, उसको उसी में आनंद आता है, मस्ती आती है। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कामनाओं के पीछे भागोगे
तो मन शांत रहेगा। कामना पर विराम लगाओगे, प्रसन्नचित्त हो जाओगे। आगे क्या है? निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी भगवत भक्त पदार्थों की प्राप्ति से, कीर्ति सम्मान से, विजय आदि के लाभ से आप ही आप भरा जाता हुआ सब और से पानी से पूर्ण द्वारा भरे जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर अचल बना रहे, मन से उछले नहीं। नदी नालों जैसा स्वभाव नहीं बनाना है। नदी नाले की स्थिति क्या है? बरसात के दिनों में ही ठाटे मारते, फिर सूख जाते, फिर पता नहीं चलता कहाँ नदी नाला थे। मगर सागर गंभीर है, सदा रहने वाला है। नदी नाले आते हैं उछाले मारते हुए, मगर जब सागर से मिलते हैं तो वहाँ गंभीरता आ जाती है उनके अंदर। मन कितना उछले, कितना बेकाबू होवे, मगर जब ज्ञान का प्रकाश होवेगा तो वही मन में के अंदर गंभीरता आ जाएगी। कितनी उत्तेजना क्यों ना हो, तो मन के अंदर गंभीरता कब आती है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। तो इस गंभीरता की ओर जाना है ज्ञान के प्रकाश से। मन से उछलना नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए लालच भी ना हो। वह सब पदार्थ भगवत समर्पण करके संभाव से रहे, ममता में ना फंसे। ऐसा मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामनाओं के पीछे भागने वाला शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसने भरोसा कर लिया परमेश्वर पर। अब वो लोग ऐसे कहते हैं जी, अगर इस काम में भरोसे में लग जाए, दुनिया ना देखे तो पिछड़ जाएंगे। ये अक्सर जो उत्तर मिलता है कि अगर दुनिया को ना देखें तो पिछड़ जाएंगे। ये सोच गलत है, मिथ्या है। साधक सज्जन व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वे भी देश विदेश गए। ये नहीं है वो नहीं देश विदेश गए, वो भी गए। उन्होंने भी दुनिया देखी, मगर उन्होंने किसको पकड़ा? अच्छाई को पकड़ा, बुराई को छोड़ा। दुनिया की जो भी अच्छाई है, ये महाराज ने भी कहा है। आज स्थिति हमारी क्या है? पश्चिम की हम बुराई तो पकड़ ली हमने, मगर अच्छाई को नहीं पकड़ सके। उनके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, मगर उसको छोड़ दिया। पश्चिम के डांस बार और संग वे सब पकड़ ली बातें। तो क्या है? साधारण व्यक्ति उनको पकड़ता है, सज्जन व्यक्ति उनकी विशेषताओं को पकड़ता है। इसलिए विशेषता की ओर जाना है, अच्छाई की ओर बढ़ना है। और क्या कहते हैं? बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामनाओं के पीछे भागते रहने वाला शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। जो लालसा रहित मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर और ममता तथा अहंकार रहित होकर विचरता है, सब कर्तव्य कर्मों को करता रहता है, वह निष्काम कर्मी शांति को प्राप्त करता है। अशांत रहने के कारण पदार्थों के रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार है। क्या कहते हैं प्रभु? जब अपने जीवन में भी देखो, जब हम अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर लेते हैं, परिवार में देखो, लड़की जवान है, विवाह कर दिया, सुकून मिलेगा। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सुकून मिलेगा। अपने कर्तव्य कर्म किया, अपनी ड्यूटी की, सुकून मिलेगा। मगर जहाँ अपने कर्तव्य कर्म नहीं होता है, वहाँ सुकून नहीं है, शांति नहीं है, अशांति रहेगी। तो प्रभु क्या कहते हैं? अशांत रहने का कारण क्या है? एक तो है लालसा, दूसरा है स्वार्थपरता, तीसरा है अहंकार। ये लालसा हमें शांति से दूर ले जाती है। लोभ बना लेता है, और मिले और मिले और इससे बढ़िया चाहिए। ये हमें अशांति की ओर ले जाती है। और स्वार्थी हो जाते हैं, वह अपना ही चाहिए, मेरा ही हो जाए, ये दुख का कारण है। तीसरा है अहंकार, अहम भाव नहीं छोड़ते। ये तीनों वृत्तियां हमें विचलित करती हैं।
जो कर्म योगी इन तीनों से रहित होकर कर्तव्यशील बना रहता है वह भाग्यवान भगवत भक्त संतुष्टि और शांति का भागी होता है। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, अब दूसरे अध्याय का संक्षेप में आ गया है। क्या समझाया है? कहते हैं प्रभु, जो मैंने तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में भ्रम में नहीं पड़ता, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतकाल मरते समय में स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्माण धाम को प्राप्त कर लेता है। किसी कारण हम पीछे इस ज्ञान को अगर नहीं भी प्राप्त कर सके तो निराशा में नहीं जाना है। जहां से जागो वहीं से सवेरा। अंतकाल में भी मति सुधर गई तो समझ लो गति सुधर गई। अहोभाग्य है, आगे पढ़ेंगे उनका, बच्चों का जिनको ये युवा अवस्था में ये नारायणी अवस्था प्राप्त हो जाती है, उनके बड़े भाग्य की बात होती है। तो प्रभु क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य के लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। जैसे पीछे भी बात सुनाई थी कि मेले में जो रस्सी बांध करके दोनों तरफ से ऊपर बैलेंस करके चलते हैं, नीचे कटाक्ष करने वाले भी हैं, विरोध करने वाले भी हैं और प्रशंसा करने वाले भी हैं। ताली भी बजावेंगे, सीटी भी बजावेंगे और अनादर अपमान भी करेंगे। मगर जो चल रहा है एक पथ से दूसरी ओर जा रहा है, लेवल करके बैलेंस करके, ना किसी की प्रशंसा सुनता है ना किसी के कटाक्ष को सुनता है। तो जग में ये मिलेंगे, प्रशंसक भी मिलेंगे, कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेंगे। मगर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है वह सफल हो जाता है। बहुत जीवन में उत्तेजना देने वाले मिलेंगे, बहुत रुकावटें डालने वाले मिलेंगे, प्रकृति भी रुकावट डालती है, मगर इससे भी बचना है और जन समाज से भी बचना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो प्रभु कहते हैं इस ब्रह्म स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्र को काट कर पार हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। ये नारायणी अवस्था यदि किसी को युवा अवस्था में मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य है। ये नारायणी अवस्था के ही है। अगर युवा अवस्था में मिल गए, बहुत युवक हैं आते हैं, ये उनके बड़ी भाग्य की मैं सराहना करता हूँ। माँ बाप की सराहना करता हूँ जिन्होंने उनको ऐसे संस्कार, उनको ऐसे विचार किए। नहीं तो प्रातः उठ करके यज्ञ में आना और फिर ज्ञान यज्ञ में आना बहुत कठिन है, मुश्किल है। तो मध्य अवस्था वाले आते हैं, ये उनके अहोभाग्य है। युवा अवस्था, मध्य अवस्था में ये नारायणी अवस्था मिल जाए तो समझ लो अहोभाग्य। परंतु यदि शुभ संयोग से ये इस ब्रह्म स्थिति के पतित पावनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता कर लेता है। अंत समय में भी अगर मति सुधर गई तो गति सुधर गई, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।